आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज हमारा राजस्थान में कृषि से संबंधित अंतिम टॉपिक है। इसमें हम राजस्थान के अंदर 10 कृषि जलवायु प्रदेश देखेंगे। इनसे संबंधित विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से राजस्थान का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में आता है? कृषि विभाग के द्वारा भारत को कुल 15 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। उनमें से राजस्थान, भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेश में से राजस्थान किसका हिस्सा है? 9 का, 13 का, 14 का या 15 का? तो इसका राइट आंसर होगा 14वें का हिस्सा है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। भारत को कुल कृषि विभाग के द्वारा 15 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया। उनमें से राजस्थान के अंदर 2 कृषि जलवायु प्रदेश आता है। एक तो 8वें नंबर का, जिसका नाम है अरावली मालवा पठारी प्रदेश, जो राजस्थान में स्थित है। भारत का कृषि जलवायु प्रदेश में से 8वें नंबर का। और एक 14वें नंबर का, जिसका नाम है पश्चिमी राजस्थानी प्रदेश, जो भारत का 14वें नंबर का कृषि जलवायु प्रदेश है। तो हम कह सकते हैं कि भारत को कुल 15 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया, जिसमें से राजस्थान में 2 कृषि जलवायु प्रदेश आता है, एक 8वें नंबर का और एक 14वें नंबर का। 8वें नंबर जिसका नाम है अरावली मालवा पठारी प्रदेश, और 14वें नंबर का नाम है जिसका नाम है पश्चिमी राजस्थान प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा भारत के कुल 15 कृषि जलवायु प्रदेश में से 14वें नंबर का राजस्थान में स्थित है। अब इन कृषि जलवायु प्रदेश को किस आधार पर बांटा जाता है? इनका आधार क्या है? इनका आधार कृषि की पद्धति है, जल की उपलब्धता है, फसल का प्रारूप है, इसके अलावा तापमान और वहां की मृदा यानी कि मिट्टी का वितरण या मिट्टी किस प्रकार की। इस आधार पर कृषि विभाग के द्वारा ICAR के द्वारा इसे भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश और राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। किसके द्वारा? ICAR द्वारा। अगला क्वेश्चन, कौन सा असत्य है? पहला कथन, शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा, राजस्थान में झूमिंग खेती को वालरा कहते हैं। बिल्कुल सही है। और जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। और इसके 2 भाग है राजस्थान में। वालरा कृषि जो मैदानी क्षेत्रों में की जाती है, यानी कि जो स्थानांतरित कृषि जो मैदानी क्षेत्रों में की जाती है उसे कहते हैं दजिया, और पहाड़ी क्षेत्रों में भीलों के द्वारा की जाती है उसे बोलते हैं चिमाता। क्या बोलते हैं? चिमाता। इसका मतलब दूसरा कथन सही है। तीसरा है कि राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है। बिल्कुल सही है। चौथा है कि राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। गलत है। राजस्थान को कुल 10 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया। कितना? 10 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, जो कि असत्य है। अगला क्वेश्चन, ICAR के द्वारा राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। यानी कि कृषि विभाग के द्वारा राजस्थान को कुल 10 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। इसके आधार पूछे तो तापमान के आधार पर, फसल की वितरण के आधार पर, मिट्टी यानी कि मृदा के प्रकार के आधार पर, जल की उपलब्धता के आधार पर राजस्थान को कृषि विभाग के द्वारा 10 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। इसके नाम इस प्रकार हैं। एक का नाम है फेस्ट ए, फेस्ट बी, फेस्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और 5। यानी कि कृषि विभाग के द्वारा राजस्थान को कुल 10 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया। इन 10 कृषि जलवायु प्रदेश में से फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, 4A, 4B और 5, ये 10 कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर बांटा गया है। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश या खंड में सम्मिलित हैं? बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश या खंड में सम्मिलित है? जिसका नाम है फेस्ट सी,
जिसका नाम है फेस्ट सी, जिसका नाम है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अब मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान के अंदर फेस्ट ए कौन सा, फेस्ट बी कौन सा, फेस्ट सी कौन से, ये कौन कौन से जिलों में फैले हुए, इसके क्या क्या नाम है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। फेस्ट ए जिसका नाम है पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र, जो बाड़मेर और जोधपुर में फैला हुआ है। फेस्ट ए जिसका नाम है पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र, जोधपुर और बाड़मेर में फैला हुआ है। फेस्ट बी जिसका नाम है उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में फैला हुआ है। फेस्ट बी जिसका नाम है उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में फैला हुआ है। और तीसरे का नाम है यानी कि फेस्ट सी जिसका नाम है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू क्षेत्र में फैला हुआ है। अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र जिसका नाम है फेस्ट सी, जो जैसलमेर, बीकानेर और चूरू जिले में फैला हुआ है। और ये राजस्थान का 10 कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है फेस्ट सी, जिसका नाम है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद में आता है सेकंड ए जिसका नाम है अंतःस्थलीय अफवाह क्षेत्र, जो झुंझुनू, सीकर और नागौर में फैला हुआ है, जिसका नाम है सेकंड ए अंतःस्थलीय अफवाह क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू और नागौर में फैला हुआ है। और सेकंड बी जिसका नाम है लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, जो जालोर, पाली और सिरोही में फैला हुआ है। थोड़ा बहुत सिरोही में, जालोर, पाली और सिरोही क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका नाम है सेकंड बी। अब आता है थर्ड ए कहां फैला हुआ है, थर्ड ए यावर फैला हुआ है, जिसका नाम है थर्ड ए, जिसका नाम है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जो जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। थर्ड ए जिसका नाम है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा इन 4 जिलों में फैला हुआ है। और एक का नाम है थर्ड बी जिसका नाम है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर इन 5 जिलों में फैला हुआ है, जिसका नाम है थर्ड बी, जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर इन 5 जिलों में फैला हुआ है, जिसका नाम है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। उसके बाद में आता है 4A जो उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है, जिसका नाम है उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। 4A जिसका नाम है उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, जो भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। और 4B जिसका नाम है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, जिसका नाम है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में फैला हुआ है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। 4B जिसका नाम है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में फैला हुआ है, जो राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है 4B। और अंत में आता है 5 जो हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में फैला, जिसका नाम है दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी क्षेत्र। 5 का नाम है दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में फैला हुआ है। तो आपको एक तो इनके चिन्ह याद रखना और एक इनका क्या क्या नाम है और ये कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। तो बीकानेर, जैसलमेर और चूरू जिसका नाम है फेस्ट सी, जिसका नाम है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। सेकंड ऑप्शन है पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र, जिसका नाम है फेस्ट ए जो
जोधपुर और बाढ़ में फैला हुआ है। और उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र जिसका नाम है फेस्ट बी जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, कृषि जलवायु प्रदेश एवं जिले कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? सेकंड ए तो चूरू आता है, गलत है, क्योंकि चूरू हमने देखा था फेस्ट सी में आता है, फेस्ट सी में आता है, इसका मतलब पहला कथन गलत है। दूसरा थर्ड ए जिसमें दोष आता है, थर्ड ए में दोष आता है, बिल्कुल सही है, थर्ड ए के अंदर दोष आता है, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर जो कि सही सुमेलित है। और थर्ड ए का क्या नाम था? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसमें जयपुर आता है, अजमेर आता है, टोंक आता है और दौसा आता है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। तीसरा गलत क्यों है? फोर्थ ए जिसका नाम था उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र जिसमें भीलवाड़ आता है, उदयपुर आता है और चित्तौड़गढ़ आता है, करौली नहीं आता है। तो करौली कहां आता है? तो करौली आता है थर्ड बी में आता है जिसका नाम है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर आता है, थर्ड बी में आता है, न कि फोर्थ ए में। और फर्स्ट ए में गंगानगर आता है, गलत है, क्योंकि गंगानगर फर्स्ट बी में आता है न कि फर्स्ट ए में, इसलिए चौथा बी ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? किसका पूछ रहा है? 5 का पूछ रहा है। दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी क्षेत्र जिसका नाम है 5 जो हाड़ौती क्षेत्र में पाया जाता है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इसमें किस प्रकार की फसलें अधिक पाई जाती हैं? तो इसमें चावल, गेहूं और सोयाबीन। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सीकर, झुंझुनू एवं नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? तो हमने देखा सीकर, झुंझुनू और नागौर जो सेकंड ए में आते हैं। किस में आते हैं? सेकंड ए में आते हैं, जिसका नाम है अंतःस्थलीय अफवाह के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अब फर्स्ट ऑप्शन है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जिसका नाम है फर्स्ट ए जो जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। तीसरा ऑप्शन है कि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसका आता है थर्ड ए में आता है, थर्ड ए में आता है जो जयपुर, दौसा, अजमेर और टोंक आता है। और चौथा है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो थर्ड बी में आता है। किसमें आता है? थर्ड बी में, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर ये 5 जिले आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर अंतःस्थलीय अफवाह क्षेत्र जो सीकर, झुंझुनू और नागौर, और ये सेकंड ए में आता है। किस में आता है? सेकंड ए में आता है। अगला क्वेश्चन, जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? जयपुर, दौसा, अजमेर और एक टोंक ये थर्ड ए में आता है। और थर्ड ए जिसका नाम है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। और आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र जिसका नाम है फोर्थ बी, जिसका नाम है फोर्थ बी जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में फैला हुआ है। और उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र जिसका नाम है फोर्थ ए जो भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ इन जिलों में फैला हुआ है। और बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसका नाम है थर्ड बी जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर इन 5 जिलों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले जो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? यह है 5 नंबर का आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश जो कि 5वें नंबर का है। और 5वें नंबर जिसके अंदर कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। आप पूछो सर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये कौन से नंबर में आता है? तो ये आता है फोर्थ बी में आता है जिसका नाम है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र जो सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। और राजसमंद, भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़ और एक उदयपुर ये क्षेत्र आता है। किस में आता है? फोर्थ ए में आता है, उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है?
5वें नंबर का पूछ रहे हैं, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा बूंदी आता है, कोटा आता है, बारा आता है और एक झालावाड़ आता है, लेकिन उदयपुर नहीं आता है। तो उदयपुर किस में आता है? तो उदयपुर आता है 4th ए में आता है, जिसका नाम है उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। 4th ए जिसका नाम है उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ आता है। अगला क्वेश्चन, सिरोही, पाली तथा जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? फर्स्ट ए, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड बी। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड बी के अंतर्गत आते हैं सिरोही, पाली और जालोर, जिसका नाम है लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। जालोर, पाली और सिरोही का कुछ क्षेत्र आता है सेकंड बी के अंतर्गत। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। आप पूछो सर फर्स्ट ए में कौन सा आता है? फर्स्ट ए का नाम है पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र, जोधपुर और बाड़मेर आता है। सेकंड ए जिसका नाम है अंतःस्थलीय अफवाह क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, जो सिक्कर, झुंझुनू और नागौर क्षेत्र आता है। और थर्ड बी जिसका नाम है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश आता है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, 5वें नंबर का। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। और फसलों से संबंधित मैंने पीछे जिले बताए थे, जैसे गन्ना सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में होता है, तो गंगानगर के अंदर कौन सा आएगा? फर्स्ट बी के अंदर आएगा। जैसे सोयाबीन हाड़ौती क्षेत्र में होता है, तो 5वें नंबर का कृषि जलवायु प्रदेश में आएगा। जैसे बाजरा अलवर, जयपुर के अंतर्गत होता है सर्वाधिक, तो इसके अंतर्गत बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र ये आएगा। अगला क्वेश्चन, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं? तो भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ ये राजस्थान के 4th ए के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, जिसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसका नाम है 5 नंबर का, और ये कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आता है। और आर्द्र मैदानी क्षेत्र जिसका नाम है 4th बी, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आता है। और बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसका नाम है 3rd बी, जिसका नाम है 3rd बी, जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर 5 जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? तो बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक अलवर में, जयपुर में, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, यानी कि इन ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें सर्वाधिक बाजरा होता है। जैसे उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इनमें तो बाजरा होता नहीं। आर्द्र मैदानी क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इनमें बाजरा होता नहीं। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र इसमें बाजरा होता नहीं है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इनमें बाजरा होता नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। वैसे बाजरा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसमें जयपुर आता है, इसमें होता बाजरा। इसके अलावा बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसमें भी बाजरा होता है। इसके अलावा फर्स्ट ए जिसका नाम है पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र, जोधपुर और बाड़मेर आता है, इसके अंदर भी बाजरा उत्पादन होता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है? किन्नू सर्वाधिक होता है श्रीगंगानगर में, और गंगानगर फर्स्ट बी में आता है। फर्स्ट बी में इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, जिसका नाम है उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ आता है, जिसमें किन्नू सर्वाधिक होता है। इसके अलावा माल्टा, इसके अलावा गेहूं, इसके अलावा गन्ना, ये सर्वाधिक होता है फर्स्ट बी में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का बीकानेर जिला
कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? फर्स्ट ए शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जिसमें आता है जोधपुर और बाड़मेर। फर्स्ट बी जिसका नाम है सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो गंगानगर और हनुमानगढ़ आता है। और फर्स्ट सी उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित क्षेत्र जिसके अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर और चूरू आता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। और सेकंड ए अंतर प्रवाह शुष्क मैदानी क्षेत्र जिसके अंतर्गत सीकर, झुंझुनू और नागौर आता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। और ये राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश में से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है फर्स्ट सी, और सबसे छोटा है फोर्थ बी सबसे छोटा और फर्स्ट सी सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो वर्षा सर्वाधिक कहां होती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, हाड़ौती क्षेत्र, झालावाड़ में सर्वाधिक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का फोर्थ बी और 5। फोर्थ बी का नाम है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में फैला हुआ है। और 5 का नाम है दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी क्षेत्र जो हाड़ौती क्षेत्र जिसमें कोटा, बूंदी, बाड़ा और झालावाड़ आता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश जिसमें सर्वाधिक आर्द्रता है? तो आर्द्रता में आएगा 5 नंबर का दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र जिसमें सर्वाधिक आर्द्रता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अति शुष्क आंशिक सिंचित कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पाली। पाली आता है सेकंड बी में, और सेकंड बी का नाम है लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र जिसमें जालोर, पाली और कुछ सिरोही का क्षेत्र आता है। सीकर आता है सेकंड ए में। किसमें आता है? सेकंड ए में सीकर, नागौर और झुंझुनू आता है जिसका नाम है अंतःस्थलीय अफवा क्षेत्र। और इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का फर्स्ट सी जिसका नाम है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का बीकानेर, जैसलमेर और चूरू आता है। अगला क्वेश्चन, भरतपुर संभाग कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो भरतपुर संभाग जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर आते हैं, 4 आते हैं जो थर्ड बी में। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और आपसे यह भी पूछा जाता है कि राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र जो सेवर भरतपुर में वो कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? तो आपका आंसर होगा थर्ड बी में आता है। और सरसों का सर्वाधिक उत्पादन कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में होता है? तो थर्ड बी में होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आता है। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ बी के अंतर्गत। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश थर्ड बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो भरतपुर आता है, धौलपुर आता है, करौली आता है, सवाईमाधोपुर आता है और इसके अलावा अलवर आता है, लेकिन टोंक नहीं आता है। तो टोंक किसमें आता है? थर्ड ए में आता है। किसमें आता है? थर्ड ए जिसका नाम है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। जयपुर, दौसा, अजमेर और टोंक आता है थर्ड ए में। और थर्ड बी में जिसका नाम है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर 5 जिले आते हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि थर्ड बी में नहीं आता है, तो टोंक थर्ड बी में नहीं आता है, थर्ड ए में आता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मुख्य गन्ना एवं कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड है। तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? श्री गंगानगर में होता है। कपास का उत्पादन भी गंगानगर में होता है, हनुमानगढ़ में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। यह आता है फर्स्ट बी में आता है, फर्स्ट बी सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। तो इसका मतलब आपको
कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश कौन से जिलों में है और वहां पर किस प्रकार की कृषि की जाती है, यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट सी, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, जो जैसलमेर, बीकानेर और चूरू में फैला हुआ है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगर पूछे कि राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा 4th बी, जिसका नाम है आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन 3 जिलों में फैला हुआ है। 4th बी, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में फैला हुआ है, और यह राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, जिसका नाम है 4th बी, जिसका नाम है 4th बी, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में फैला हुआ है और राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। इसी आशा और उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं कल। आप सबका धन्यवाद।